और परिवार का मुखिया ही सोचता है कि उसका बच्चा क्या करेगा जी। तो सोचेंगे कौन? सक्षम ही सोच सकता गरीब क्या करेगा। सक्षम जब तक नहीं सोचेगा तब नीचे वाला कुछ नहीं सोच सकता। बच्चा कभी नहीं सोच सकता बाप क्या करेगा, बाप ही सोचेगा बच्चा क्या करेगा। तो हमें ही फैसला लेना है, हमें ही बताना है कि समाज कैसा बनाए कि वो भी जी पाए। उस विचार से चालू हुआ, कारवां बनता गया। आज 130 शहर में हम हैं। 130 और कितने दिनों में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। इसका अगला पड़ाव 2 पड़ाव है, यूथ और लेबर। हम उनको अब जोड़ रहे हैं, हमारे अब अपने वॉलंटियर में, क्योंकि सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, जब तक कंप्लीट सिस्टम नहीं बनेगा। जब देश में कोरोना जैसी महामारी थी और सबसे बड़ा अगर झटका लगा था कोविड काल में, तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों को लगा, कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स को लगा। और जब देश में लोग कैद हो गए थे अपने घरों में, तो कुछ लोगों का दिमाग चला और उन्होंने एक एनपीसी नेटवर्क खड़ा कर दिया। आज मेरे साथ जगत जी हैं। सर, क्या कहेंगे, जब कोरोना महामारी चल रही थी, दिमाग लोगों का सन हो गया था, ब्लॉक हो गया था कि अब क्या किया जाए, घरों में कैद हो गए थे, तब आपने एक नेटवर्क स्टार्ट किया। क्या है एनपीसी? नेटवर्क फॉर पीपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक समाज का निर्माण है। एक, हम लोग सब कहते हैं कंस्ट्रक्शन समाज, कहाँ है वो समाज? तो समाज क्रिएट करने की एक बागडोर हमने बनाई और क्लब एनपीसी का निर्माण किया गया। हमारा मकसद था कि जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर है उनसे हमारा ताल्लुकात कैसे होगा। लोग कहते हैं कि झुग्गी है। झुग्गी दी किसने? हमने दी, कंस्ट्रक्शन समाज ने दी। तो उसको दूर कौन करेगा? उसके लिए उस सोच को, उस विचार को कि 8 स्तंभ, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, कॉन्ट्रैक्टर, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स को एक साथ लेकर आए, एक मंच में खड़ा किया। क्योंकि जब तक एक साथ नहीं आएंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो पहला काम था, मुहिम थी, क्योंकि अकेली संस्था ऐसी है जिसमें 8 स्तंभ साथ है। हम चौथे स्तंभ है। कंस्ट्रक्शन समाज 1/4 जीडीपी हमारे साथ है, 1/3 वर्कफोर्स हमारे साथ है, लेकिन हमारा कोई समाज नहीं है। सबके अलग अलग थे, यूनिटी थी, डाइवर्सिटी थी। ये पहला क्लब है जहाँ हम साथ हैं। सोच है एक ही कि कुछ ऐसा करना है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद लोग हिंदुस्तान के कंस्ट्रक्शन समाज को वर्ल्ड क्लास समाज मान पाए। योगेश जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, एक बड़ा सवाल मेरे मन में जो चल रहा था, हालांकि मैं आपको सुन रहा था, मंच से लगा था। आप सक्षम हैं, कॉन्ट्रैक्टर सक्षम थे, आपके साथ इंटीरियर डिज़ाइन वो सक्षम थे, यानी कि फाइनेंशियली सक्षम थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर दिमाग कहाँ गया? क्या वो ईंट उठाने वाले की तरफ आपकी निगाह गई कि उसका घर कैसे चलेगा? कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी लाइन है, आप लोग सक्षम थे, लेकिन दिल क्या गया कि जो ईंट उठा रहा है, जो प्लम्बिंग का काम कर रहा है, जो आपका वायरिंग का काम कर रहा है, क्या उसकी तरफ दिल गया, उसकी तरफ निगाह गई कि अब उसका घर कैसे चलेगा? तब योगेश जी के दिमाग में ये आया कि एक नेटवर्किंग ऐसा बनाया जाए कि आने वाले भविष्य में अगर कोई भी बड़ी से बड़ी महामारी आ जाए, लेकिन परिवार अगर मेरा चल रहा है, घर मेरा चल रहा है, मेरे घर पे रोटी बन रही है, तो मेरे यहाँ, मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन पे, मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर कोई ईंट उठाने वाला है तो उसका परिवार भूखा ना मरे। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो आपने कहा ना ईंट उठाने वाला, मैं हमेशा कहता हूँ एक पिरामिड है। इस पिरामिड के टॉप में कौन बैठा है? आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर, ठीक है। और परिवार का मुखिया ही सोचता है कि उसका बच्चा क्या करेगा जी। तो सोचेंगे कौन? सक्षम ही सोच सकता गरीब क्या करेगा। सक्षम जब तक नहीं सोचेगा तब नीचे वाला कुछ नहीं सोच सकता। बच्चा कभी नहीं सोच सकता बाप क्या करेगा, बाप ही सोचेगा बच्चा क्या करेगा। तो हमें ही फैसला लेना है, हमें ही बताना है कि समाज कैसा बनाए कि वो भी जी पाए। उनके लिए सोचना हमें पड़ेगा और इसी सोच के साथ एनपीसी पैदा हुआ है, जहाँ पे हम कहते हैं हम हैं क्योंकि वो है क्योंकि हम हैं। उनके बिना हम नहीं, हमारे बिना वो नहीं। अगर ये रीत आ जाए तो बहुत है। योगेश जी, कैसे दिमाग कैसे चला? क्योंकि जो कोविड काल था, सब लोग का, मैंने पहले भी ये सवाल किया, ब्लॉकेज था, माइंड एकदम सोच रहे थे क्या होगा,
क्या करेंगे, आज वहाँ पर ये हो गया, आज वहाँ पर वो हो गया, ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही थी। दिमाग कैसे चला, सबसे पहले सोच क्या आई कि हम कैसे क्रिएट करें इसको, और कितने लोग स्टार्टिंग में जुड़े एनपीसी से? मैं ऐसा कहूँगा, सोच नहीं आई, हम जुड़े। जैसे बोलते हैं ना, वो कितने बार बाबा महात्मा नहीं कहते हैं कि सपना देखा था कि वहाँ कृष्ण भगवान दबे हैं, निकालो, मिल गया। पर ऐसे ही हुआ, हम एक दिन उठे और हमें लगा कि भाई कुछ होना चाहिए। हमने हमारे मित्र को कॉल किया, रोहित जी, ये हमारे पहले बंदे थे जिनके साथ हम लोगों ने मिलकर के एक मीटिंग कॉल करी, पहली मीटिंग। उस मीटिंग का नाम था नेटवर्क पोस्ट कोविड। हमने वो बनाया और हमने सोचा कि सोचें कि क्या होगा आगे, एक विचार करते हैं। उस विचार से चालू हुआ, कारवां बनता गया, बनता गया, बनता गया। आज 130 शहर में हम हैं, 130, 130। और कितने दिनों में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है सुनना। हम 2020 15 अप्रैल को पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग। लेकिन क्लब कब रजिस्टर हुआ? क्लब रजिस्टर हुआ 2 अक्टूबर 2021, मात्र 15 महीने पहले। और उससे लेकर आज तक 8000 मेंबर, 130 शहर में हमारे वॉलंटियर्स पहुंच चुके हैं। और इस तरह के क्लब हमने 10 या 12 खोल चुके हैं, और अगले 1 साल के अंदर हम 50 शहरों पे इस तरह के क्लब बना रहे हैं। मोटिव क्या रहेगा आगे, क्या लक्ष्य है योगेश जी का, एनपीसी क्लब का लक्ष्य क्या है, मोटिव क्या है? नॉलेज फॉर ऑल। देखिए, ज्ञान ही आपके सब चीज खोलेगी, ज्ञान ही। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी आज के टाइम पे, इसको समझिएगा, बड़ा इन्वर्टेड पिरामिड है, बड़ा इसको, ये बड़े गौर करने की चीज़ है अगर आप समझ पाए तो। नॉर्मली ये जितने लोग यहाँ पर उस साइड खड़े हैं जो अपना सप्लाई दे रहे हैं, उनको यहाँ पर सप्लायर की तरह माना गया, सप्लायर की तरह माना गया है। लेकिन ना, वो नॉलेज के बहुत बड़े सोर्स हैं। अगर उनको नॉलेज सोर्स से जोड़ दिया जाए और सप्लायर वर्ड से खत्म कर दिया जाए, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है। एक सेल्समैन से बड़ा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बेचता है, वो बताएगा सही माने में प्रोडक्ट कैसा है। वो अगर वो टीचर बन जाए, बनाने वाला अगर टीचर बन जाए, तो आप सोच सकते हैं नॉलेज कहाँ जाएगी। तो अगर हमने उसको उठा करके ऊपर ले आया, और एक बहुत बड़ी सोच है उसमें भी आइएगा सर, नाम के आगे, नाम में बवाल है, नाम का ही बवाल है। आप अपने सरनेम क्या लिखते हैं सर? विनोद शर्मा। मैं लिखता हूँ योगेश जगतराम का, ठीक है? तो मैं योगेश शर्मा नहीं लिखूंगा, क्यों? मुझे मालूम है मैं योगेश जगतराम का हूँ। और आप विनोद जगतराम का नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको मालूम आप विनोद शर्मा हो, ठीक है? ये रोहित जी हैं हमारे आर्किटेक्ट, ये अपने नाम के आगे लिखते हैं AR, ठीक है? शिंपू जी हैं, ये हमारे शिंपू जी हैं मैन्युफैक्चरर, इनको पता ही नहीं आगे क्या लिखना। एक है कॉन्ट्रैक्टर, उनको पता ही नहीं आगे क्या लिखना। तो बवाल हो गया, क्योंकि उनको नहीं पता करना क्या है। तो हमें उनको एक नाम देना पड़ेगा। अगर हमने उनको नाम दे दिया तो वो लड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन देना बहुत जरूरी है हर एक तदबे को। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ 8 पिलर को हमने रिकॉग्नाइज किया है। एक को कॉन्ट्रैक्टर को CTR, मैन्युफैक्चरर को MFR, कंसल्टेंट को CSLT, इंटीरियर डिजाइनर को ID। इस तरह से हमने 8 विंग में विजुअलाइजर को VIZ सरनेम दिया। तो अगर सबके नाम के आगे सरनेम है तो कोई आर्किटेक्ट नहीं लिखेगा, लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है उसका रोल क्या है। रोल ही डिफाइन नहीं किया गया। अगर देखा जाए रोल डिफाइन नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी मुहिम है कि हम धीरे धीरे उस रोल को डिफाइन करें, सिस्टम क्रिएट करें और एक जगह बनाएं जिससे पूरी इंडस्ट्री एक साथ चल पाए। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, हालांकि आपने जो बड़े लेवल के लोग होते हैं उनको आपने जोड़ा है, आप एक नेटवर्क के साथ सेट कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन वाला हो, चाहे सर इंटीरियर डिज़ाइनर है वो हो। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एनपीसी क्लब इंडिया से क्या उस छोटे व्यक्ति को भी लाभ मिल सकता है, उस छोटे व्यक्ति को भी मोटिवेशन मिल सकता है जो सुबह झोला उठा के आता है, उसको पता है कि मुझे इस बिल्डिंग के अंदर पाइप लगाने हैं, प्लम्बिंग का काम करना है, मुझे इस बिल्डिंग के अंदर वायर बिछानी है। हालांकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी, क्योंकि इंटीरियर का काम बिल्कुल लास्ट में आता है जब एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो क्या मैं मानूं कि इन पिलर्स के साथ, इन पिलर्स में जो आपने पेड़ खड़ा किया है, जब पेड़ आप खड़ा कर रहे हैं उसमें जो आसपास की जड़ें हैं, उन जड़ों में वो मजबूती भी मिलेगी, वो लोग भी इसमें सेट होंगे?
हमने जब कॉन्ट्रैक्टर को अंदर किया, मेन कारण यही था कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहते थे। इसका अगला पड़ाव, 2 पड़ाव है, यूथ और लेबर, हम उनको अब जोड़ रहे हैं। हमारे अब अपने वॉलंटियर में, क्योंकि सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, जब तक कंप्लीट सिस्टम नहीं बनेगा, पहले हमें स्टेक होल्डर्स को लाना है, फिर हेल्पिंग हैंड। तो हमने 2 विंग क्रिएट किए। एक विंग यूथ की बात कर रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं एमओयू साइन कर रहे हैं कॉलेजेस के साथ। दूसरे में हम एनजीओ के साथ यूथ कर रहे हैं। हमने क्या किया है, बहुत सिस्टम सीएसआर किया है। सीएसआर के प्रोविजन से हमने क्या किया, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं, हजारों रोटरी वाले ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। हम रोटरी से एमओयू साइन कर रहे हैं कि भाई आप वो जो ब्लड डोनेशन कैंप है हमारे कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के लेबर के लिए लगाएं। हजारों ऐसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर को पढ़ा रही है। हम कह रहे हैं कि उनको हम डाइवर्ट करके लेके आ रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के लेबर्स के पास, कि भाई वो जो गरीब का बच्चा है, क्या आपको लगता है वो आर्किटेक्ट बन सकता है? हम स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं। अगर हम उसको, उस बेचारे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उसको हमें मौका दिया जाए, एक लेबर के बेटे को, क्योंकि मिट्टी का घर वो बचपन से बना रहा है, और मैं एक चीज़ जानता हूँ, बनिया का बेटा बनिया क्यों बन जाता है, वो बाप बनिया होता है तो दिन भर पैसा देखता है। तो एक आर्किटेक्ट जो लेबर बन सकता है, लेबर का बेटा, वो शायद आर्किटेक्ट बेटा भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो जो घर को जानता है, जीता है, वो आप और मैं भी नहीं सकते। तो उसको अगर हम मौका देंगे तो उठ के आ जाएगा। तो हमारी मुहिम धीरे धीरे कहीं ना कहीं, देखिए मैं नहीं कहूँगा हम एक दिन में पहुँच जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मिशन है और बहुत बड़ी सोच है, और मतलब हम उस जगह पे उतरे हैं जो बहुत बड़ी गंदगी दलदल है। तो धीरे धीरे उतरना पड़ेगा, संयम रखेंगे। हमारा टारगेट है 5 साल का मिशन रखा हमने। 5 साल में 5 लाख मेंबर हमारे साथ जोड़ना है हमें। एक बार मेंबर्स आ रहे हैं तो हम उनके साथ वॉलंटियर्स आ रहे हैं। हम मेंबर मतलब वॉलंटियर, तो वॉलंटियर्स आते जा रहे हैं, हम अपना कारवां बढ़ाते जा रहे हैं। तो योगेश जगतराम का जी हैं, उनका ये कहना है कि कारवां बड़ा है लेकिन मंजिल कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। एक रास्ता है, उस रास्ते पर चलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वॉलंटियर के रूप में लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि 5 साल बाद अगर मैं योगेश जी से दोबारा मिलूंगा या 2 साल बाद योगेश जी से दोबारा मेरी मुलाकात होगी तो एनपीसी क्लब इंडिया का ये कारवां कहाँ तक पहुँचेगा।